क्रिकेट का मेला पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और लाहौर कलंदर्स की टीम ने ये टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया। और हमारी और आपकी मुलाकात होती रही पीएसएल के दौरान, जब तक ये पीएसएल जारी रही। 10 अप्रैल को हमने अपनी ट्रांसमिशन शुरू की थी और हमारी ट्रांसमिशन बीच में 10 दिन का जो वक्फा आया, जो पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी की वजह से, तो प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो 25 मई को इस टूर्नामेंट के फाइनल तक हम आपके साथ रहे। यूनुस खान पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और हम आपके साथ रहे। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज में हिस्सा ले रही है। सीरीज के 2 मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जा चुके हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने 57 रन से और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 37 रन से कामयाबी हासिल की। तीसरा और आखिरी वनडे T20 इंटरनेशनल मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज इस लिहाज से अहम है कि दिसंबर 2021 के बाद पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कोई T20 सीरीज जीती है। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था दिसंबर 2021 में। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की निस्बतन नातजुर्बाकार टीम के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली, उन तीनों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान की टीम नई टीम है, ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, ना शाहीन शाह अफरीदी है। और इस टीम ने जिस तरीके से बैक टू बैक दोनों T20 इंटरनेशनल मैचेस में 200 से ज़ायद रन बनाए हैं, उससे लगता ही है कि ये टीम काफ़ी जेल हो चुकी है। लेकिन जब मजबूत हरीफ आएगा तो उस वक्त क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार करते हैं। क्रिकेट के हवाले से खासी इनकी गहरी निगाह है और इसके अलावा जो भी इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स भी ये जो है उन पर भी डिस्कस करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर या अपने फेसबुक चैनल पर। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज में। अस्सलाम वालेकुम मुनीर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। मुनीर, सबसे पहले कैसे देखते हैं, लोग कह रहे हैं बांग्लादेश की टीम निस्बतन कमज़ोर टीम है, जो उसका फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है और जिसमें नाहिद राना है और एक और उनके तंजीलुल इस्लाम है, वो सब नहीं आए, कुछ अनफिट हैं, कुछ नहीं आ सके। कैसे देखते हैं इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ पाकिस्तान 200 रन 2 मरतबा कर चुका है? इकबाल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों इस वक्त जो है ना वो क्राइसिस से दो चार है, इसलिए कि अभी यूएई से ये सीरीज़ हार के आए हैं। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की टीम को इस वक्त हम एशिया की सबसे कमज़ोर टीम कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्तफीद आ सकते थे नहीं आए, नाहिद राना आ सकते थे नहीं आए, तस्कीन टीम में शामिल नहीं है। इसी तरह अगर उनकी बैटिंग को देखें ना इकबाल, तो बैटिंग में भी उनके पास कई प्लेयर हैं जो रिटायर हो गए हैं, जिनकी भी जगह फिल नहीं है। महमूदुल्लाह को देख लें, शाकिब अल हसन को देख लें, मुशफिकुर बहुत अरसे से यहाँ T20 नहीं खेल रहे हैं। तमीम इकबाल काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, तो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में है और इस वक्त ख़ासतौर से जो उनके बॉलर्स नहीं है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। लेकिन पाकिस्तानी टीम की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, इनकी भी नई टीम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जेल होकर खेल रहे हैं, कि लगातार 2 मैचों में 200 रन बनाना और कन्विंसिंगली मैच जीतना, कहीं भी उनको नज़दीक नहीं आने दिया। इससे वाज़ेह तौर से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की यंग टीम है। लेकिन इकबाल, आपकी बात फिर दुरुस्त है कि अभी चूँकि हरीफ कमज़ोर है, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर सख्त हरीफ आएगा तो उस वक्त देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम कैसी परफॉर्मेंस। अब हसन अली का कमबैक हुआ है। हसन अली जो है वो T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मरतबा, उसके बाद से अब वो वापस आए हैं। फिर फ़खर जमान, जिनको ड्रॉप कर दिया गया था जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, वो वापस आए हैं टीम में। उसके अलावा शादाब खान की वर्ल्ड कप के बाद जो वापसी हुई थी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, वो खेल रहे हैं। और भी कई लड़के हैं, तो आप समझते हैं जो सारे लड़के वापस, नसीम शाह को अभी तक उनकी फ़िटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, अब वो फुल्ली फिट होते हैं या नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, हालांकि वो सबसे ज़्यादा 19 विकेटें उन्होंने ली थी। तो आप देखते हैं कि अब उन पुराने खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ तो जीत कर हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जीत के कई फादर्स होते हैं लेकिन जो शिकस्त है वो यतीम होती है। तो आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में अब पाकिस्तान को जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करना है, फिर अगस्त सितंबर में है अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद एशिया कप है। तो अगर होता है तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझते हैं कि अब वो खिलाड़ी वापस नहीं आ सकते? नहीं, आ क्यों नहीं सकते इकबाल? आने की तो आपने देखिए, हसन अली की आपने कमबैक की बात की, वो वाहिद प्लेयर है कि जिसने दोबारा से 2 दफ़ा दूसरी दफ़ा कमबैक किया। इससे पहले भी वो बाहर हो गए थे, कमबैक किया। नेशनल T20 टॉप विकेट टेकर, PSL में टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में शामिल हैं। अभी उन्होंने पहले मैच में 5 रन लिया और अभी तक 6 विकेटों के साथ टॉप पर हैं सीरीज़ में दोनों टीमों की, अगर बॉलिंग की बात की जाए। तो हसन अली का कमबैक तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी मेहनत से कमबैक किया, अप्रिशिएट करना चाहिए।
शादाब का कमबैक समझ में नहीं आया, ऑल्दो पहले मैच में अच्छा खेल गए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे दी, मैन ऑफ द मैच भी हो गए, लेकिन स्टिल उनकी अभी भी टीम में जो शामिल हैं वो वाइस कैप्टन है, उससे अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शादाब ने यहाँ पर 2 मैचों में 3 विकेट तो ली हैं, लेकिन उससे पहले बॉलिंग आपने देखी उनकी कितनी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। इकबाल उनकी बॉलिंग का एक अरसे से मसला चल रहा है। मैं आपको यही बता रहा था कि इससे पहले 2 मैचेस से पहले जो उन्होंने 12 मैच खेले उसमें सिर्फ 2 विकेटें उनको मिली थी। इकोनॉमी भी इनकी सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए वजह यह है कि होम ग्राउंड PSL उसमें तो शादाब आपको हमेशा आगे बाहर जाके खेलते हैं, जब बाहर जाके खेलेंगे तो न्यूजीलैंड गए थे 5 मैच ये खेले थे, सिर्फ 1 विकेट मिली थी। और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे थे, हर जगह इनको भेजा जा रहा है, तो वो तो वहां पर तो खैर उन्होंने बड़ा डिप्रेस किया था। वजह ये है कि आप आ जाएं टीम में लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो दें। हसन अली ने परफॉर्मेंस दी, वेलकम किया उनको, बिल्कुल सही, अप्रिशिएट करते हैं। फ़हीम अशरफ, मैं कभी फ़हीम अशरफ का फ़ैन नहीं रहा, बड़ा एवरेज प्लेयर हमेशा से मैं उनको मानता हूँ, लेकिन इकबाल एक बात आपको माननी पड़ेगी कि फ़हीम अशरफ जो हैं वो PSL में जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, फिर वो नई गेंद कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि हमें उनकी इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ है इकबाल कि आपका मुकाबला किस टीम से हो रहा है। क्या PSL की बुनियाद पर और बांग्लादेश की बुनियाद पर तो हम पाकिस्तानी टीम का फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, जो नौजवान प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं वो सब टॉप ऑर्डर पर मिल रहे हैं इकबाल। 5-5 ओपनर 16 रुकनी टीम। अब उनको जो है आप मिडिल ऑर्डर पर उनको खिलाया जा रहा है सर नवाज को कि आप मिडिल खेलें, अच्छे प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे हैं। कमी एक बार हमने देखा था कि फखर को मिडिल ऑर्डर खिलाया जा रहा था, शान मसूद को भी, अभी हारिस भी आपके टॉप ऑर्डर में है, उनके भी क्या होता है, तो ज़्यादातर प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर के मिल रहे हैं। जो अभी भी बीच में जो 5वां 6वां नंबर है वहाँ पर आपको एक अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आपको एक मुश्किल हरीफ से मुकाबला। लेकिन अब आप देखें ना, ICC की जो रैंकिंग है, T20 रैंकिंग, पाकिस्तान 8वें नंबर पर, बांग्लादेश 9वें नंबर पर। आपने खुद बताया कि UAE की कमज़ोर टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से जीती है। तो उसको देखते हुए आप समझते हैं इस सीरीज़ से हमें फ़ायदा क्या होगा? बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ से यंगस्टर्स को हम आजमा सकते हैं कि जिन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इकबाल थोड़ा सा ये है कि यंगस्टर्स को आपने आजमाना तो है, यंगस्टर्स को लेके आगे तो जाना है। इसलिए कि जाहिर है बाबर, रिजवान और शाहीन भी जब खेल रहे थे तो छोटी टीमों से भी आपको शिकस्त तो हो रही थी, फिर उनके आपस के जो इख्तलाफात थे उसने टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो एक ये फ़ायदा हम कह सकते हैं कि यंग प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, जेल होकर खेल रहे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में उनको मदद मिल रही है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, तो जब तक आप बड़ी टीम से नहीं जीतेंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम कमज़ोर है, लेकिन मुकाबला हम जब ही कहेंगे कि जब आपका बड़ी टीम से होगा। अल्लाह करे बड़ी टीम के खिलाफ भी हम अच्छा खेलें। सलमान आग को जो टास्क दिया गया है, जो उनके साथ प्लेयर्स हैं, ये बुरा नहीं है इकबाल। अगर हम T20 का आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह के स्टेप लेने थे, लेकिन ये कहाँ तक कामयाब रहते हैं फिर आपको पड़ेगा। बाबर और रिजवान और शाहीन की जरूरत मेरे ख्याल पड़ेगी कहीं पे, अगर हम बड़ी। बाद लोग यही कह रहे हैं कि जनाब बाबर और रिजवान, वो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट शुरू में, अब अगर बाबर और रिजवान खेलते थे इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहता था जितना अब पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने आप देखें 15वीं मरतबा किसी T20 इंटरनेशनल मैच में 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए, और फिर जिस अंदाज से पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के, जिसका आपने खुद जिक्र किया, टॉप ऑर्डर वाले जो है वो स्ट्राइक रेट को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते, जिसकी वजह से एक अच्छी बुनियाद रखी जाती है। तो आप समझते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनको सिर्फ इस वजह से ड्रॉप किया, एक तो रिजवान ओपन करना चाहते हैं, उन्होंने थ्रू आउट PSL जो है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इनिंग्स ओपन की। बाबर ने शुरू में इनिंग्स ओपन की, बाद में उनको किसी ने बताया तो वो 1 डाउन पोजीशन पर आ गए। तो आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में जब पाकिस्तानी टीम को बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेना होगा तो हमें बाबर और रिजवान और शाहीन आफरीदी की ज़रूरत तो महसूस होगी। नहीं होगी एक बार, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है ना, अगर ये 2 मैचों में आप देखें तो पाकिस्तान के जो टॉप के खिलाड़ी हैं किसी का भी स्ट्राइक रेट 150 से कम नहीं है। इवन हसन नवाज को तो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। उन्होंने एक इनिंग्स खेली, साहबजादा फरहान ने वो 180 के स्ट्राइक रेट से, बाकी भी 160 100, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आपका मुकाबला बड़ी टीम से होगा आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये इकबाल कि जब टीम में सियासत होगी, प्लेयर अपने नंबर पर खेलना चाहेंगे, शाहीन आफरीदी अगर खेलेंगे तो बाबर कप्तान ना हो, बाबर कप्तान नहीं होंगे तो शाहीन आफरीदी होंगे कप्तान, तो वो नहीं खेलेंगे। ये सब खलीश ने PCB को काफ़ी हद तक मजबूर किया है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ा है। लेकिन ये तीनों प्लेयर अपनी जगह दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं,
इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। कब आपको ज़रूरत महसूस होगी? जब किसी बड़ी टीम से आपको लगेगा कि आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए, वहाँ फिर आपको इनकी ज़रूरत लेकिन खासतौर बाज़ ज़राए तो ये कहते हैं कि सलमान अली आगा जो कप्तान है, उन्होंने शायद अभी कंफर्म नहीं है, उन्होंने पीसीबी को कन्वे किया था कि सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में उनके लिए कप्तानी करना मुश्किल हो जाएगा, जो पाकिस्तान में हमेशा से ट्रेंड रहा है। तो आप नहीं समझते कि शायद ये बुनियादी वजह भी है? क्योंकि जब कल वो इंटरव्यू दे रहे थे मैच के बाद, तो वो तो यही कह रहे थे कि हमारी ये टीम ऐसी होगी, हम नए लड़कों को ट्राई करें। तो इसका मतलब है कहीं से उन्हें इस बात की एश्योरेंस मिली है कि टिल T20 वर्ल्ड कप वो कप्तान रहेंगे और अपनी मर्जी की टीम बनाएंगे। एक बार ये बात तो ज़राए बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, आज से नहीं कई महीने से, कि शायद अब फ्यूचर में रिजवान और बाबर T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी, उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उनको लाना पड़ेगा। ये एक अलग इशू है बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो देखो, बड़ा प्लेयर इकबाल कौन होता है जो छोटे कप्तान के अंडर में भी खेले? जो रूट थे कप्तान, आप बेन स्टोक्स अंडर में खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर कितने बड़े प्लेयर थे, कई दफ़ा उनको हटाया गया, अब जूनियर भी कप्तानी में खेले। तो ये तो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। अगर आप माई शेप माई ऑर्डर चलाएंगे, मैं अपने नंबर पर बैटिंग करूंगा, मैं अपने नंबर पर जो है वो मुझे कप्तानी के बगैर नहीं खेलूंगा, तो ये जो सियासत थी ना जिसने हमें परेशान किया, हम अमेरिका जैसी टीम से भी हार गए, ये सियासत पाकिस्तान अंदर खिलाड़ियों की थी जिसकी वजह से इस सियासत पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तान ने सीरीज के इब्तिदाई दोनों T20 जीत कर सीरीज भी जीत ली है। अब आखिरी मैच इतवार को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर सकता है, और क्या पाकिस्तान अपने बकिया खिलाड़ियों को जो बेंच पर बैठे हैं उन्हें आजमाएगा या नहीं? क्योंकि अब्बास आफरीदी को पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम जूनियर के अनफिट हो जाने के बायस टीम में शामिल किया है। हालांकि सिलेक्टर्स ने जब टीम का ऐलान किया था तो उस वक्त अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें थी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसी तरीके से शाहीन शाह आफरीदी जो बेहतरीन बॉलर करार पाए, 19 विकेटें थी PSL में उनको भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो अब मजीद क्या होने जा रहा है, मुनीरुल हक से इस हवाले से बात करते हैं। मुनीर, जिस तरीके का टीम का ऐलान हुआ, 16 रुकनी टीम, और उसमें साहबजादा फरहान के आगे लिखा गया विकेट कीपर, वो कीपिंग करते नहीं। मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, 7 T20 मैचेस में उन्होंने कीपिंग की है। उसके अलावा वो एज एन ओपनर खेलते हैं। पहले मैच में उनको नहीं खिलाया। दूसरे मैच में ये वजह बताई गई कि फ़खर जमान फिट नहीं, हालांकि उन्होंने कैच बड़ा अच्छा लिया था, पता नहीं वो फिट है या नहीं। एक सीनियर खिलाड़ियों को कवर करने के लिए उन्होंने ये किया है। साहबजादा फरहान 9 T20 से पहले खेले, 2018 से खेल रहे हैं, 7 साल तकरीबन होने के बाद। 9 T20 में 86 रन, और वो रोलिंग स्टोन बने रहे, कभी इधर कभी उधर। अब उन्होंने जो दूसरा T20 था उसमें 72 रन स्कोर की 41 गेंदों पर। कैसे देखते हैं? अब इतने सारे ओपनर हैं, साहबजादा फरहान की एज एन ओपनर जगह बनेगी, और फ़खर जमान जब फिट होकर आएंगे वो कहाँ खेलेंगे? इकबाल देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि 4-5 ओपनर्स इस वक्त टीम में आ गए हैं कि जिनको आपको खिलाना होगा। साइम अयूब को भी आप खिलाएंगे, फ़खर को भी आप खिलाएंगे। जिस तरह की फॉर्म चल रही है, हारिस भी ओपनिंग करते हैं, हारिस भी ओपन करते हैं। साहबजादा फरहान की जिस तरह की फॉर्म है, उनको भी इस वक्त बाहर बिठाना मुनासिब नहीं होगा। साथ साथ फिर हसन नवाज, तो 5 तो ये प्लेयर हैं। अब आपको या तो साइम को खिलाएं और साहबजादा फरहान से ओपन कराएं, फ़खर को 1 डाउन लाएं, या उनको थोड़ा नीचे कर दें और हारिस को, और चौथे नंबर पर हसन नवाज। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपके पास अभी प्लेयर मिल नहीं रहे। रह गई विकेट कीपिंग की बात, तो आपकी बिल्कुल सही कहा। PSL में भी एक आध मैचेस में इन्होंने विकेट आखिरी मैच में उसमें वो नज़र आ रहा था कि उनसे सही कीपिंग हो नहीं रही। तो एक विकेट कीपर की तो आपको ज़रूरत है। ये है कि ज़रूरत का भी रिजर्व में कोई मसला होता है तो उसमें आप उनसे काम चला सकते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की आपको ज़रूरत रहेगी। तो साहबजादा फरहान भी होंगे, उसका मतलब है हारिस भी होंगे, अगर आप यही टीम लेके चलते हैं। अब्बास आफरीदी के साथ तो देखो ज़्यादती हो रही है इकबाल, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस PSL की थी, वो इस काबिल भी नहीं थे कि 16 रन की टीम में। हम देख रहे हैं कि नसीम शाह को 50-50 रन पड़ रहे हैं हर 3 मैचेस में, गुज़िश्ता 50-50, उसके बावजूद वो स्क्वाड में है। कमेंटेटर कह रहे हैं कि फिटनेस इनकी लेवल सही नहीं है, फिट नहीं है, उसके बावजूद उनको लिया गया और अब्बास आफरीदी को नहीं लिया गया। चलें, शुक्र है कि अब्बास आफरीदी अनफॉर्चुनेट बहुत रहा, वसीम जूनियर के साथ क्यों अनफिट हो गए तो अब्बास आफरीदी को ले गया। लेकिन अब्बास आफरीदी का ना सिर्फ 16 रुकनी स्क्वाड में जगह बनती है, बल्कि उनको प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए था। एटलीस्ट उनको थर्ड T20I में टीम में शामिल करना चाहिए। अब इसी तरीके से देखें, शादाब खान चूँकि आ गए, वाइस कैप्टन हैं, बॉलिंग करते हैं। सुफियान मुकीम इतना अच्छा यंग बॉलर,
उसको जो है वो आपने टीम 16 रुकनी टीम में नहीं रखा। अबरार अहमद ने दूसरे T20 में 19 रन देकर 3 विकेटें ली, चले उनका तो समझ में आता है। तो आप नहीं समझते कि हम इस तरह से अपने यंगस्टर्स को डिस्करेज कर रहे हैं? अगर हम उनको टीम में नहीं रखेंगे और उनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो फिर इससे पाकिस्तान क्रिकेट का ही नुकसान होगा ना। इकबाल, शादाब ने एक मैच में परफॉर्मेंस जरूर दे दी है, लेकिन मेरे हिसाब से अब भी उनके स्क्वाड में जगह नहीं थी, बिकॉज कि वो अभी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर तो वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब देखिए ना, पूरा साल अगर हम पिछला देखें 2023 और 24, तो उनकी वजह से अबरार टीम से बाहर रहे, अब उनकी वजह से सुफियान मुकीम स्क्वाड से बाहर है।